सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। तो सपोज अपनी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपना एंगल है, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी कि हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं लंब, ये हो गया बेस यानी कि आधार, ये हो गया हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ठीक है, हिंदी वालों के लिए कर्ण, लंब और आधार। अब कई बार रियल लाइफ में हमें क्या हुआ, हमें परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो की जरूरत पड़ी। तो बार बार उसे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बोलने के बजाय हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बना लिया, एक नाम दे दिया उस चीज को। इनके रेशियो का इस एंगल से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ये एंगल क्या होगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है इनका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हमने उस चीज का नाम क्या दे दिया, हमने उसका नाम दे दिया साइन थीटा। साइन एक नाम है, हम कुछ भी दे सकते थे। ठीक है, साइन क्यों दिया, ये इसके पीछे मैथमेटिकल रीजन है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाए, 1 2 3। साइन थीटा की वैल्यू है p/h, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, आपकी नसों में समाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, जितनी इंट्रोडक्शन की जरूरत थी वो मैंने दे दी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p/b। 10th में आपको बताया भी जाता है, 9 10th में। ठीक है, तो हमने सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाए। उसके बाद हमें कई बार साइन के उल्टे की जरूरत पड़ती है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, कई बार हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम लिख सकते थे 1/sin, लेकिन हमने सोचा 1/sin भी चलो लिख सकते हैं, इसको भी एक नाम दे देते हैं। तो इसको नाम दे दिया कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा का एग्जैक्टली उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, जिसकी वैल्यू है h/b। देखो ये b/h है, ये h/b है। सर इसको हम कैसे याद करेंगे? भाई बार बार लिखो, बार बार लिखो। वैसे याद करने को ऐसे भी लोग करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बट अभी आप बचपन में नहीं हो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ये टिप्स पर होना चाहिए, हर हर नहीं बोलना वहां पर जाके। ठीक है, कोट थीटा ये p/b है, तो ये b/p है। तो जब हम ये देख रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, तो यहीं पर आपने देखा होगा कि अगर मैं साइन को कोस से डिवाइड कर दूं, नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया, p/b आ गया। यानी कि साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा p/b। और ऐसे ही कोस को साइन से डिवाइड करोगे, कोस को साइन से, तो कोट थीटा आ जाएगा। तो ये दो आइडेंटिटी और हमारे सामने निकल कर आ जाती हैं। तो अभी इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। तो अगली एक्सरसाइज के अंदर जो यूज़ होने वाले पॉइंट हैं, मेंटल टेस्ट के अंदर जो यूज़ होने वाले पॉइंट हैं, वो हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज़। ये मतलब ऐसी चीज़ मान लो, ये ट्रिग्नोमेट्री की जान है ये आइडेंटिटीज़। और कोई भी आइडेंटिटी अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है तो वो मैक्सिमम आइडेंटिटीज इनके थ्रू प्रूव की जा सकती हैं। तो ये आपने रटनी है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, इनको हम कई तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करो या ना करो, बट ये एट द एंड रटनी तो पड़ेंगी ही। देखो जी ये क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप प्रूव करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर वो चीज़ें पुट कर सकते हो कि p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, साइन थीटा क्या होता है p/h, प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो ये आप देखोगे कि क्या है, p प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर है वो तो हाइपोटेन्यूज बनाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहीं पर भी रखेंगे तो भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं उस तरीके से भी। अदरवाइज आपने ये रटनी है, तो ये चीज़ तो आप इजीली रट चुके होगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको रटने के लिए कुछ बातें बता दूं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि को और को की जोड़ी है, को और को की जोड़ी है, टेन के साथ सीकेंट है, कोट के साथ कोसिकेंट है। ये कोट है, वो कोसिकेंट है। और टेन और कोट थोड़े से छोटे हैं बेचारे, इनके अंदर जब एक एक जोड़ना पड़ता है तो जाकर वो दूसरी चीज आती है। ये इनसे सीनियर है, 1 साल बड़ा है, ये बड़ा भाई है 1 साल बड़ा। टेन स्क्वायर थीटा के अंदर जब एक जोड़ेंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा के अंदर एक जोड़ेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा में से एक घटा दिया
तो उससे 1 साल छोटा, तो टेन स्क्वायर थीटा है। सीकेंड स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटा दिया, वो तो 1 साल बड़ा है ना टेन स्क्वायर थीटा से, तो 1 आ जाएगा। यानी कि इनकी हर एक फॉर्म आपको यूज करनी आनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि 1 को आप कैसे लिख सकते हो, तो आपको बोलना आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इनको अच्छे से इनके ऊपर नजर मार लो, इनको हर एक फॉर्म में लिख लिख के देख लो, अपने दिल करे उतने एक्सपेरिमेंट करके देख लो, फिर हम अगली एक्सरसाइज करते हैं। तो भाई अब हम करने वाले हैं रिजल्ट्स फ्रॉम बेसिक आइडेंटिटीज। बेसिक आइडेंटिटीज से कुछ रिजल्ट डिराइव किए जा सकते हैं बहुत ही इजीली, और उनके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना पसंद करता है, ठीक है। सबसे पहला रिजल्ट है रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट्स। तो ये कैसे डिराइव होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अपनी बेसिक आइडेंटिटी है, जैसे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपको याद होनी चाहिए। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत ही बेसिक बात। अब अगर मैं इसको उधर भेज दूं सीकेंड थीटा को, एक बात तो आपके ध्यान में आ गई होगी, भाई साहब दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। ये नोट करने लायक बात है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो 1 है, यानी कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। जब नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तभी उनका प्रोडक्ट 1 होता है, आपस में वैसे कट जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, अब अगर मैं इसको उधर भेजूं डिवाइडेड बाई 1 बाई सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये चीज़ें एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। अगर हमें कोई एग्जामिनर गलती से ये बता दे कि बेटा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा है 5/3 ऐसे, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा तो इसका रेसिप्रोकल है, वो होएगा 3/5। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक और चीज़ पता हमें लग जाती है, अगर मैं कोसिकेंट माइनस कोट लिखता कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये रेसिप्रोकल है किसका, इसका। ठीक है जनाब। तो ये दो रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये एक रिजल्ट और ये एक रिजल्ट। ये क्या है, रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट्स मैंने क्यों बोले, ये प्लस है ये माइनस है, इनको कॉन्जुगेट्स बोलते हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो याद रखने के लिए मैंने खुद ये नाम दिया है रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट्स। तो एग्जामिनर क्या करता है, हमें ये बता देगा या ये बता देगा, उससे हमें दूसरा पता लग जाएगा और उसके बाद हम दुनिया में कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे, बिकॉज जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो 10 से 10 गया तो आपको पता लग गया 2 सीकेंड थीटा। इनको जोड़ के वैल्यू तो आ ही जाएगी, 25 और 9 कितना हो गया भाई, 34/15। ठीक है। तो अगर आपको सीकेंड थीटा मिल गया, अब आप कुछ भी निकाल लो, कोस थीटा निकाल लो, टेन थीटा निकाल लो, क्यों, क्योंकि आपको ट्रायंगल मिल गई भाई, आपको ट्रायंगल मिल गया। 8, 15, 17 का यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, फिर आप कुछ भी बता दोगे, तो फिर चाहे वो कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर केस है। तो ये पहली आइडेंटिटी है जी कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल है। जो आइडेंटिटी से डिराइव हुई है, ये पहला रिजल्ट है। नेक्स्ट हमें एक और बात पता होना चाहिए कि कई बार एग्जामिनर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को इस फॉर्म में दे देता है। इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखो। सीकेंड थीटा होता है जी 1 कोस, टेन थीटा होता है साइन बाई कोस। तो कोस डिनोमिनेटर सेम है, कोस कॉमन आ गया, तो 1 प्लस साइन बाई कोस। तो ये मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है, अगर सीकेंड प्लस 10 हो तो 1 प्लस साइन बनेगा, सीकेंट माइनस 10 हो तो 1 माइनस साइन बनेगा। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि कभी कभी क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा होता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे ही मैं इसको कोस से डिवाइड करूंगा, 1 प्लस साइन है तो कोस से, 1 प्लस कोस है तो साइन से, 1 प्लस साइन को अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूं तो ये रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट बनते हैं। इतना पता होना चाहिए, इतना दिमाग में एक्टिव होना चाहिए। कभी कभी वो सिर्फ 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन दे देगा, कभी कभी सिर्फ 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस दे देगा। सर इसको कैसे सीखेंगे, आगे क्वेश्चन में सीखेंगे, तब सिखाऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट एक रिजल्ट है डिराइव्ड जो उनके ऊपर बेस्ड है, दैट इज स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उनके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन का टाइप है, आपको ऐसे गिवन होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, जैसे कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 7। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूं बस, ठीक है। इज इक्वल टू a cos थीटा यानी कि 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मान लो ऐसे करके वो पूछ लेता है। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इसका कन्वेंशनल तरीका है। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो यहां पर आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। यहां पर आएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा कट जाएंगे, और उसके बाद a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बचा जो कि 1 होता है। तो जब आप इनको ऊपर वाले को स्क्वायर और नीचे वाले को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। खुद करके देख लेना भाई, ठीक है, प्रूव नहीं करूंगा मैं फिलहाल यहाँ। तो ऊपर वाले में भी प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाले में भी प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाए और ये वाली फॉर्म हो, जब आप ये क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बेटर अंदाजा आ जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूंगा कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 5 है, इज इक्वल टू के इस साइड वाले मैंने ले लिए और इसको मैंने मान लिया t इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और t की वैल्यू मैं बता दूंगा। प्रॉब्लम ही क्या है, ये जस्ट मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिया है, रियल वैल्यूज पर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको एग्जाम्पल देने के लिए लिया है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो कि इक्वेशन से और बेटर समझ में आएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चंस डिजाइंड यूजिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो एग्जामिनर करता क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स किसी ट्रायंगल से उठाता है और उनके ऊपर क्वेश्चन डिजाइन करता है। तो हमें वो कैसे पकड़ में आएगा, हमें वो एग्जामिनर पकड़ में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन वो स्पेसिफिकली डिजाइन करता है कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू समथिंग, आपको ऐसे बताता है, और a b और c जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इज इक्वल टू 13, तो 5 12 13 पकड़ने आने चाहिए, समझ गए। कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज कर लेगा। तो उस केस में हम करते क्या है, हम इस 13 को इस तरफ भेजते हैं कि भाई 5/13 साइन थीटा 12/13 कोस थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं इस चीज से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 साइन थीटा होते हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। कोस स्क्वायर थीटा में 2 कोस होते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो हमें कोस थीटा की वैल्यू मिल गई। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5/13, कोस थीटा की वैल्यू क्या है 12/13, और इनका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना जरूरी है, नहीं तो यहां पर जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी और यहां पर जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी, अलग अलग ट्रायंगल बताएंगे आपको, जो कि फिर पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन का सोल्व होना, थीटा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ने आपको ये बता दिया, तो मेरे को पता है 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो मेरे को तो सीधा पता है कि साइन थीटा की वैल्यू पता है भाई क्या होगी, साइन के पास परपेंडिकुलर ही पड़ा होगा 5 और वो 13, बस। कोस की वैल्यू क्या है 12/13, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो फिर कोस की चेक भी नहीं करनी, यहीं से ट्रायंगल बन जाएगी, जो भी एग्जामिनर पूछे फेंक के मारो उसको आंसर, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे जी क्वेश्चंस के। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे सामने है जी वैल्यू टेबल, यानी कि अलग अलग एंगल की वैल्यूज पर, जैसे कि 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनके ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपसे साइन 37 की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, साइन 38 की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसे तो हम फिर एसएससी की तैयारी ही छोड़ देंगे। साइन 1 से लेकर 360 तक वो एक्सपेक्ट करे, फिर कोस करे, फिर टेन करे, हमारी तो जान ही निकल जाएगी है कितने फंक्शन है। तो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है
कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यूज हमें याद हो हर एक फंक्शन के लिए, तो वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक फिलहाल टेंशन लो चुपचाप अभी है 90 डिग्री तक। उसके बाद की फिलहाल टेंशन मत लो, क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको बता दिया जाएगा आगे ये कैसे आपने याद करनी है। धीरे धीरे ये आपको इनका मेथड पता लग जाएगा, ठीक है। उनकी टेंशन नहीं लेनी है। आगे हम ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, ग्राफ की मदद से आपको ये इजीली पता लग जाएंगी। आपको हो सकता है 2-3 सेकंड का वक्त लगे एग्जाम में निकालने के लिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, रटने से बेहतर है। रटने में आप गलत कर सकते हो क्योंकि है ही ऐसी -1 0 0 0 नॉट डिफाइंड -1, ठीक है। तो ये समझकर हम एग्जाम में निकालेंगे। तो फिलहाल आपने करनी क्या है, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ रटनी कैसे है, ठीक है। मेरे दिमाग में कैसे रहती है, मान लो आप मेरे से 10 साल के बाद भी पूछोगे, हो सकता है मैं 3 सेकंड सोचूं, मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही नहीं, बट मैं बता दूंगा आपको डेफिनेटली। कोई भी वैल्यू पूछोगे तो वही बता दूंगा क्योंकि ये मैं निकाल रहा होता हूँ। वैसे रट भी रखे हैं, फिलहाल तो पूछोगे तो मुंह से निकलेंगी, अगर कई साल तक ना पढ़ा हूं तो भी याद रहेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्कूल में ही मैंने उस तरीके से सीखी थी। मैंने ऐसे सीखी थी कि साइन थीटा जो है ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जैसे साइन थीटा 0 पर तो 0 है और 90 पर 1 है, ये हमने रट लिया। एक बार बाकी फंक्शन को भूल जाओ, ये 0 है ये 1 है, ओके जी। अब ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होएगा, जैसे यहाँ पर 1/2 है, फिर उसके बाद 1/√2, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, और उसके बाद √3/2, देखो ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है, और फिर एंड में तो 1 है। कोस थीटा इसका उल्टा है, साइन 0 पर 1 है और साइन 90 पर 0 है, देखो 1 0, इसका एग्जैक्टली उल्टा है। इसको आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दोगे ना पीछे से, 1√3/2 1/√2 1/2 0, देखो इसका एग्जैक्टली उल्टा है। तो कोस का मुझे पता है कि भाई साहब ये स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स होता है। कोई मेरे से पूछे कि कोस 30 क्या है, मुझे पता है पहले ही कॉम्प्लेक्स है, √3/2 सबसे कॉम्प्लेक्स टर्म। कोस 45 और साइन 45 तो बराबर ही है। कोस 60 थोड़ा सा हम पीछे चले गए, तो मुझे पता है कोस बाद में सिंपल होता है, 1/2 है वहां पर, साइन स्टार्टिंग में 1/2, ठीक। तो ये दोनों याद हो गए। देन tan होता है जी साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो 0/1 0, तो tan भी साइन थीटा वाली ही प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। 0 पर 0 है, बट आगे जाके नॉट डिफाइंड हो जाता है क्योंकि 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। साइन बाई कोस tan है ना, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये इन्फिनिटी नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड है। ग्राफ देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा मामला क्या है। और 30 पर ये छोटा है 1/√3, देखो 45 पर 1 है, ये चीजें रटनी पड़ेंगी, और 60 पर √3 है। एंगल बड़ा तो ये बड़ा है, 60 पर ये बड़ा है। तो आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये डिब्बा रटना है दोस्त मेरे, इतना डिब्बा रट लो, एनफ है मोर देन, ठीक है। तो 0 और 90 वाले तो थोड़ी देर में आपको याद हो ही जाएंगे। साइन जैसा है कोस उससे उल्टा है, और tan एक आपने रटना है। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक है, इसको रटने की जरूरत नहीं होती। कोसेक 60 जैसे ही मेरे को एग्जाम में जरूरत पड़ती है, देखो फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, मैं साइन 60 मुझे 2/√3 पता है, फिर √3/2 पता है। देखो मैंने जुबान कितनी जल्दी निकली, दिमाग से आगे निकल गई, क्योंकि पलटने की आदत हो गई है। जैसे ही कोसेक पूछे तो 2/√3 खत्म। लेकिन मैंने बीच में पता है क्या किया है, मैंने साइन 60 को मन में एक बार पिक्चर आएगी √3/2 और 2/√3 निकला। तो कोई दिक्कत नहीं, इनको रटने की जरूरत नहीं है, इसको दिल में बैठा लो। एग्जाम में आप सीकेंड 30 पूछेगा, आप इजीली कर लोगे। कोस 30 कॉम्प्लेक्स का उल्टा अटैक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, रटना सिर्फ इस टेबल को है, उसी को हम यूज करेंगे। और ये चीजें भी ग्राफ की सहायता से आगे हम इजीली 2-3 सेकंड में निकाल रहे हो। तो इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लो दिल करे तो, और अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स के अंदर लिख लो। और वैल्यू टेबल पर एक और मेथड जो है वो डिपेंड करता है, वैल्यू पुटिंग मेथड, जो कि हम करते क्या है, हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो उसके ऊपर क्यों डिपेंड करता है, बिकॉज अगर आपको वैल्यू टेबल याद रहेगा कि भाई कोस 30 क्या है, तो ही आप थीटा को 30 डिग्री पुट कर पाओगे ना। तो ये चीज़ भी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 है। मैं बोलूँगा कैसे, आप बोलोगे सर मुझे याद है, आपको ये चीज़ याद है, तो थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, इसने आंसर 1 देना है। तो क्या यही एक इकलौती ऐसी आइडेंटिटी है क्या जो फिक्स्ड आंसर देना जानती है?
नहीं, और भी काफ़ी आइडेंटिटीज होंगी जिनके आंसर फिक्स निकलते होंगे थीटा की हर एक वैल्यू के लिए, लेकिन बैंकर बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज होंगी और नई भी बनाई जा सकती हैं जिनका फिक्स्ड आंसर है। तो क्या हम उनको रट के घूमेंगे? नहीं। तो हम कर क्या सकते हैं? तो हम एक काम करके देख सकते हैं, अगर किसी को ये पता भी नहीं है ना कि ये 1 के इक्वल है, तो वो क्या करेगा? अगर एग्जामिनर ने ये पूछा है तो इसका कुछ ना कुछ फिक्स उत्तर होगा, तभी पूछा है। कभी 5, कभी 8, कभी 7 उत्तर हुआ तो वो कैसे पूछ सकता है? कौन सा टिक करेंगे हम? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। हम यहाँ पर थीटा को 30 डिग्री, थीटा को 45 डिग्री, कुछ भी पुट करके देख सकते हैं। 45 पुट करके देखें, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आ गया जी आंसर 1। तो ये क्या है? ये है वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, जब हम थीटा की वैल्यू पुट करके देखते हैं, कई बार ऑप्शन के अंदर ऐसे फिक्स चीजें नहीं होती हैं, कई बार ऑप्शन के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो उनके अंदर भी हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो ये वैल्यू, अगर आपको वैल्यू टेबल याद होगा तो ही आप वैल्यू पुटिंग कर पाएंगे, और ये बेटर हम क्वेश्चंस के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो भाई इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। ग्राफ्स को अच्छे से हम देखेंगे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और क्वाड्रेंट सिस्टम को हम सीखने वाले, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे साइन थीटा है, अब इसके ग्राफ का क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं साइन थीटा, मैंने कोई भी ट्रायंगल बनाई मान लो, ठीक है, या फिर ट्रायंगल बनाने की भी छोड़ो, पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाई जहाँ पर एंगल मैंने लिया 1 डिग्री, फिर मैंने एक ट्रायंगल बनाई जहाँ पर एंगल मैंने लिया 2 डिग्री, फिर मैंने एक ट्रायंगल बनाई जहाँ पर एंगल मैंने लिया 3 डिग्री, ऐसे करके मैंने कई ट्रायंगल बनाई। उससे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे। यानी कि साइन 1 डिग्री कितना होता है, मैंने इनका रेशियो निकाला, साइन 2 डिग्री कितना होता है, साइन 3 डिग्री कितना होता है, ये मैंने निकाला। तो फिर मैंने क्या किया, ये ग्राफ कैसे प्लॉटेड है ये देख लेना, कि साइन की 0 डिग्री पर वैल्यूज मुझे मिली 0, साइन की 1 डिग्री पर वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, 2 डिग्री पर थोड़ी और बढ़ गई, 3 डिग्री पर थोड़ी और बढ़ गई, ऐसे ऐसे। ठीक है, और जब मैं 90 डिग्री तक पहुंचा था तो साइन की वैल्यू हो गई थी 1। आपको पता है साइन 91 होता है। ठीक है, नहीं पता तो खुद को 1-2 चाटे मार लो, कोई दिक्कत। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री 1, ऐसे ही साइन 91 डिग्री इससे हो गया कम, साइन 92 डिग्री, 180 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते साइन की वैल्यू फिर से हो गई 0। तो ये ग्राफ कैसे बनाया, जब हमने हर एक डिग्री पर साइन की वैल्यू मेजर करके देखी है, जो भी अपने मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने। ठीक है, तो 180 डिग्री पर तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है साइन के ग्राफ का स्ट्रक्चर। भाई हमें क्या याद रखना है कि साइन के ग्राफ का स्ट्रक्चर, कि साइन का ग्राफ होता कैसे, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि ऐसा होता है, फिर आप इजीली देख पाएंगे, और इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन कौन सी वैल्यू कितनी है। जैसे साइन 0 डिग्री पर कितना है जी, 0, साइन 90 डिग्री पर ये 1 है, इतनी हाइट पर, ये जितनी हाइट पर जाएगा उतनी ही साइन की वैल्यू है। यहाँ से साइन की वैल्यू मेजर हो रही है, कितना ऊंचे गया, अब ये नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो हमें एक बात पता चल गई कि 90 डिग्री के बाद साइन की वैल्यू घटती है, 90 डिग्री के बाद घटती है, और 270 डिग्री तक घटती रहती है। देखो घट रही है, 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 290 दुनिया 180, 90 तिये 270, 90 चौके 94 जा 360। ठीक है, 270 के बाद साइन की वैल्यू फिर से बढ़नी स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है जी, 0 तक जाती है। 270 पर कितनी थी जी, -1 है, यहाँ पर -1 है। तो साइन की लिमिट पता है कितनी है, मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, मिनिमम -1 तक, इसी के बीच में सांप की तरह से चलता रहे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साइन -90 की वैल्यू बताना, तो एग्जैक्टली ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, तो आप बताओ जी -1 है। साइन -180 की वैल्यू बताना जी, बोलोगे जी 0 है। तो ये साइन का ग्राफ है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही हमने हर एक फंक्शन के ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं, तो आपको याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो साइन का पता चल गया, साइन का ग्राफ कैसा है भाई, ऐसा, यहां से स्टार्ट होता है, ये है, सिर्फ इतना याद रखो अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, मतलब ये भी लिख लो, ये मेन ग्राफ है, इसके बाद ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये मेन याद कर लो, पीछे भी ऐसे ये कंटिन्यूस रहेगा, आगे भी रिपीट होता रहेगा, ये भी बना लो। नेक्स्ट है जी कोस का ग्राफ। तो कोस का ग्राफ भाई साहब, साइन का ग्राफ कैसे था, साइन का ग्राफ ऐसे था, तो कोस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, कोस 0 डिग्री 1 था ना,
तो यहाँ से स्टार्ट होता है, साइन से 90 डिग्री आगे सरका हुआ है कोस का ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो ऐसे स्टार्ट हुआ होगा, देखो यहाँ पर आके ये उसके बाद खुद को फिर से रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, तो कोस 0 डिग्री कितना है, 1 है। कोस 90 पर कितना था आपको खुद पता है जी, 0। तो उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये मैंने 90 का गैप दे दिया। कोस 180 डिग्री पर कितना है जी, -1 है। कोस 270 डिग्री पर कितना है भाई जी, 0 है। कोस 360 पर कितना है, अरे 360 पर तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये वहीं पर आ जाता है जहां पर इसने 0 डिग्री पर स्टार्ट किया था। तो 0 डिग्री पर ये 1 पे था, 360 पर भी ये 1 पे आ गया। एग्जैक्टली वहीं से ये रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। समझ में आ गई बात। साइन और कोस के याद हो गए। अगर आपको साइन और कोस के याद हो गए तो इसके बाद आपको याद हो गए इनका जो रेसिप्रोकल है, उनके भी कोसेक और सीकेंट के भी मैं बताऊंगा कैसे इन्हीं को पलटना होता है, इनके ग्राफ को। और टेन एंड कोट का भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो तो भाई टेन एंड कोट का कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट को याद रखने के लिए, क्योंकि टेन का ये है और कोट का ये है, तो उनको लगता है सेम सही है। किस में पता चलेगा ऐसे है, किस में पता चलेगा ऐसे। आपको 0 से 90 तक की वैल्यू याद है तो बस खत्म करो कहानी। देखो tan 0 कितना है, 0 हमें ये याद है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि tan 0 पर 0 है और tan 90 पर कितना है, वो बढ़ता रहता है। tan भाई 0 है, आगे माइनस में तो नहीं गया। अब बोलोगे जी नहीं गया, tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो 0 से तो कुछ बड़ा ही है। tan 45 1 है, फिर बड़ा है। tan 60 √3 है, फिर बड़ा है। तो 0 के बाद ये बढ़ता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। और tan 90 नॉट डिफाइंड है। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहां से आकर देखूं तो मुझे लगता है कि tan 90 तो भाई -∞ होगा, बिल्कुल गड्ढे में चला जाएगा। यहां से देखूं तो मुझे पता चलेगा कि tan 90 तो +∞ होगा, बिल्कुल ऊंचाई छू रहा है। तो नॉट डिफाइंड का मतलब है डेफिनेशन नहीं है, हमें पता ही नहीं पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखूं या नेगेटिव इन्फिनिटी लिखूं, पता नहीं। यहां से तो पॉजिटिव लग रहा है, यहां से नेगेटिव लग रहा है, तो नॉट डिफाइंड बोल दिया कि भाई पता नहीं है, डिफाइंड नहीं है, हम नहीं कह सकते क्या है ये, हमें पता भी नहीं लगा है। जिस दिन मैथमेटिशियन बताएंगे उस दिन मैं आपको बताऊंगा, कभी नहीं बताएंगे वो। ठीक है, तो tan 90 कितना है जी, नॉट डिफाइंड है। तो सिर्फ आपको ग्राफ का ये हिस्सा मिला, बस फिर तो बना दो इसको उल्टा ऐसे, और ये हर एक 180 के बाद ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये इसमें 180 के बाद। ठीक है, तो 0 से 90 ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, इन लाइन को क्या बोलते हैं, इनको असिम्पटोट्स बोलते हैं। बट एग्जाम में क्या ही आपसे पूछेगा असिम्पटोट्स, असिम्पटोट्स ये वैसे ही मेरे को पता है, ये बनाता हूं मैं ग्राफ बनाते हुए इसलिए। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको रिपीट करते जाना है। अब कोट का जो ग्राफ है वो कैसे बनाओगे, देखो कोट जो है वो 0 पर क्या होता है, वो 0 पर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्योंकि नॉट डिफाइंड हमें पता नहीं नीचे से आ रहा है या ऊपर से, नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है पॉजिटिव से, हमें पता नहीं। तो कोट 30 डिग्री पर कितना होता है, आप बोलोगे जी कोट 30 डिग्री पर √3 होता है जनाब। फिर मैं बोलूंगा कोट 45 पर कितना होता है, मैं बोलूंगा जी 1 है, तो कोस लिख दिया। कोट जो है वो 60 पर कितना है, आप बोलोगे जी 1/√3, ये तो घट रहा है, पहले √3 था, 1.732 होता है ना, फिर 1 हो गया, फिर और कम हो गया, ये तो घट रहा है भाई कोस तो। और 90 पर क्या होता है, 0 होता है, तो घट रहा है ये 0 से घटना स्टार्ट हो गया, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से आ रहा है। अगर नेगेटिव इन्फिनिटी से आता है तो ये बढ़ रहा होता, नेगेटिव इन्फिनिटी से तो बड़ी होंगी ना सारी चीज़ें, तो ये ऐसे आ रहा है। जैसे ही हमें ये पता लग गया फिर हम प्लॉट कर देंगे भाई एग्जैक्टली इसका उल्टा, और फिर हम एग्जैक्टली सेम चीज़ ऐसे मारने लग जाए। तो इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, आप इसमें थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओगे टेन और कोट के, यानी कि सारे ग्राफ में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और कई क्वेश्चंस में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है जी सीकेंट का ग्राफ। तो सीकेंट मुझे एक बात बताओ किसका उल्टा, आप बोलोगे जी कोस का उल्टा है, कोस का रेसिप्रोकल है। तो मेरे भाई सिंपली एक काम करो, कोस का ग्राफ बना लो। ये जो ग्रे ग्रे कलर का आपको दिख रहा है ना, ये कोस का ग्राफ है, मैंने पहले कोस का ग्राफ बनाया। ठीक है, कोस का ग्राफ है ना, देखो 0 डिग्री पर 1 होता है, 90 पर 0 होता है, कोस का ग्राफ। ठीक है, और फिर एग्जैक्टली उसको हमने उलट दिया, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है ये यहां पर ऐसे था ना, तो इसको ऐसे बनाया, ऐसे इन्फिनिटी से लेकर आए, ये यहां पर 0 की तरफ जा रहा है, ये यहां पर 1/0 नॉट डिफाइंड की तरफ जा रहा है, यहां पर 1/0 नॉट डिफाइंड की तरफ जा रहा है, तो ये यहां पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा सीकेंट। पता नहीं पॉजिटिव इन्फिनिटी है नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है,
तो यहाँ पर 0 डिग्री पर कोस क्या होता है, आप बोलोगे जी कोस तो 1 होता है 0 डिग्री पर, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होएगा। तो सेकेंड भी 1 है, देखो एग्जैक्टली इसको टच कर रहा है, एग्जैक्टली 1 की जगह पर है। ठीक है, तो जहां पर ऐसे था उसका उल्टा ऐसे u बन गया, जहां पर ऐसे था उसका उल्टा यहाँ पर u बन गया, यहाँ पर u बन गया। ये सीकेंट का ग्राफ है, कोस का उल्टा। तो कोसिकेंट का ग्राफ क्या होएगा, साइन का उल्टा। इसका रेसिप्रोकल क्या है, साइन। तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा ग्राफ बना रखा है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। उलट दिए का, यहाँ पर उल्टा बना दिया भाई। मेन लाइन मैंने अगर ये बनाई है, थोड़ी सी यहाँ पर गलती है, उसको मैं ठीक करता हूँ। ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम मेन लाइन नहीं रहने दें। ठीक है, मेन लाइन हम बना देते हैं इसको। अब आपको पता चलेगा कि ये साइन के ग्राफ का उल्टा है। ये 0 डिग्री वाली लाइन इसको बना देते हैं, पहले वो थी ना, बाकी एसिम्पटोट्स हो। तो ये यहाँ पर 0 डिग्री है, तो साइन का ग्राफ आपको देखने को मिला। साइन का ग्राफ ऐसे ही होता है, ऐसे ही स्टार्ट होता है, ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर खुद को रिपीट करेगा ऐसे। तो अब आप देखिए जी, ऐसे है तो इसका उल्टा यू बना दिया, यहाँ पर ऐसे है तो इसका उल्टा यू बना दिया, यानी कि इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ यहाँ पर तैयार हो गया। तो क्लियर है, बना सकते हो ना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना ग्राफ की कुछ देर। नेक्स्ट है जी रेंज ऑफ फंक्शंस। अब रेंज ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब है कि साइन थीटा की कितनी औकात है भाई, क्या क्या वैल्यू दे सकता है। तो इसके ग्राफ पर चलते हैं हम, इसके ग्राफ पर, तब आपको पता चलेगा कि भाई साइन थीटा 1 से कभी ऊपर नहीं जा रहा, -1 से कभी नीचे नहीं जा रहा, इनके बीच में ही है। एक मैक्सिमम वैल्यू है, -1 मिनिमम वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि साइन थीटा की जो रेंज है, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है, -1 से लेकर 1 के बीच में, खत्म, इससे बाहर नहीं ये कदम रख सकता। सिमिलरली कोस थीटा भाई ग्राफ देख लेना, आपको पता चल जाएगा -1 से 1। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें जी टेन थीटा का क्या हाल है, क्या हाल है, तो तब आपको पता चलेगा कि टेन थीटा ये नीचे इन्फिनिटी तक जाई जा रहा है। अगर मिनिमम में देखूं तो देखो कई बार इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ऊपर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, बढ़ ही रहा है। यानी कि ये भाई साहब कहीं पर भी घूम सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सेम कहानी है कोट थीटा की, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। थीटा की कुछ भी वैल्यू दे दो, ये -1 और 1 से बाहर नहीं निकलेगा, ये निकलने की हैसियत रखते हैं। देन इनके अलावा सीकेंट थीटा, यानी कि कोस का उल्टा, कोसिकेंट थीटा, साइन का उल्टा, इनको भी देख लेते हैं भाई। सीकेंट थीटा, तो भाई सीकेंट थीटा मिनिमम अगर मैं देखूं यहां पर, तो -इन्फिनिटी तक गया था। ठीक है, -इन्फिनिटी तक गया था, और ऐसे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, तो ये -1 तक तो आया था। ठीक है, फिर वापस से नीचे चला गया, ऊपर से ऐसे घटाता 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 1 तक तो आया था, फिर वापस चला गया। यानी कि इस इलाके के अंदर, ये जो इलाका है, ये इस इलाके के अंदर नहीं घुसे ये दोनों, ना ऊपर से आकर घुसे ना इस, देखो इस इलाके के अंदर लाल रंग का ग्राफ हो तो नहीं है भाई इनकी, यानी कि ये कहीं पर भी जा सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन बीच में एक रिस्ट्रिक्टेड इलाका है, वो वैल्यू ये नहीं दे सकते। कौन सा रिस्ट्रिक्टेड इलाका है, ये -1 तक तो आया था, उससे ऊपर नहीं बढ़ा, नीचे जाना स्टार्ट हो गया। और ये जो है ये कम से कम 1 तक आया था, फिर ऊपर चला गया। -1 से 1 के बीच में इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। एग्जैक्टली सेम एक कॉरिडोर कोसेक के लिए बना है, जिसमें वो एंटर नहीं कर सकता। तो सीधी बात क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेट टॉक, कि ये जो है ये -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक तो आ जाता है, उसके बाद आगे एक गैप मिलता है, और 1 से लेकर ये इन्फिनिटी तक जाता है। 1 से लेकर पॉजिटिव साइड देखे तो इन्फिनिटी तक, नेगेटिव साइड देखे तो -1 और उससे नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारी वैल्यूज ये देता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन बस इसमें से एक चीज घटानी पड़ती है कि -1 से 1 का ये जो कॉरिडोर है, इसमें ये नहीं घुस सकता, ये वैल्यू ये प्रदान नहीं कर सकता, थीटा की कुछ भी वैल्यू देकर देख लो। सिमिलरली सेम कहानी कोसिकेंट के लिए, एग्जैक्टली लिख लेना।
नेक्स्ट हमारे सामने है जी क्वाड्रेंट सिस्टम और एक क्या चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताऊंगा, फिर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझ में आएगा। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी कि कुछ फंक्शंस का पेयर है साइन थीटा। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि सर इन्हीं फंक्शंस का क्यों पेयर है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। देन टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, और सीकेंड थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड 90 माइनस थीटा। ये इसलिए सेम है क्योंकि इनके ग्राफ इनको ऐसा करते हैं, इनके ग्राफ इनकी पेयरिंग करते हैं। मुझे एक बात बताओ, दो ऐसे फंक्शन बताओ जिनका ग्राफ सेम था। साइन के जैसा ग्राफ किसका था, लगभग, एग्जैक्टली सेम नहीं, लगभग कोस का, टेन के जैसा कोट का, सीकेंड के जैसा कोसिकेंड का, ठीक है। इनके ग्राफ्स सेम से ही होते हैं, बस उनमें थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। तो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन समथिंग इज इक्वल टू कोस समथिंग, तो इन दोनों चीज़ों का जो सम है वो 90 होता है। कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू कोस समथिंग डिग्री, तो यहाँ पर क्या 50 डिग्री आप लिख सकते हो, इन दोनों का सम 90 डिग्री। साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री, साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू कोस 80 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बोल रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि सम 90 हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, साइन और कोस, टेन और कोट, साइन और कोसेक। ये हमारे एग्जाम में ताबड़तोड़ यूज होते हैं बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब आपको साइन कोस टेन कोट सीकेंड कोसिकेंड का जोड़ा याद रहेगा। अब इसको, अब तक तो मैंने सिर्फ 90 तक रखा कि सम 90 हो, अब मैं इसको 360 डिग्री तक फैला दूंगा। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा क्या, क्वाड्रेंट सिस्टम। अब थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कुछ चीजें याद होगी। एक तो ये जान लो क्वाड्रेंट सिस्टम, हाँ जी, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऐसा क्यों है जी, ऐसा इसलिए है जी, यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर ऐसे एंगल बनाओगे तो क्या, मान लो 30 डिग्री का बना, यहाँ पर 45 का बना, मान लो मैं एंगल को बढ़ाता जा रहा हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, फिर 180 डिग्री तक का एंगल, फिर 270 डिग्री तक का एंगल, फिर आगे जाकर क्या बन जाएगा 360 डिग्री। इसीलिए हमने ऐसे इनका नामकरण स्टार्ट किया। अब आपको एक आधी चीज़ें और याद होनी चाहिए। क्या चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देता है, ये आपको याद होगी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इससे, ठीक है। ए का मतलब है कि ऑल, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं साइन 75 पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव भी दे देता है, साइन का क्या भरोसा, भरोसा थोड़ी कर सकते हैं, कई बार नीचे भी चला जाता है ना, तो ये नेगेटिव भी दे देता है। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन 0 से 90 डिग्री तक कुछ भी रख दो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमें इतना पता है। तो हमें सिर्फ याद रखना होता है भाई साहब साइन, कोस और टेन, क्योंकि मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही हैं, बाकी तो इनके रेसिप्रोकल हैं, बाकी तीन तो। अगर भाई 3/5 पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, अगर -1/2 नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी -2/1। तो नंबर पॉजिटिव तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, नंबर नेगेटिव तो रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। तो हमें सिर्फ साइन कोस टेन का पता होना चाहिए, बाकी तो इसका जो साइन का साइन होगा वही कोसेक का होगा। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ टेन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो कोट भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर सिर्फ कोस पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि कोस और सीकेंड पॉजिटिव, कोस का उल्टा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एड शुगर टू कॉफी, अनदर स्टूपिड ट्रिग्नोमेट्री क्लास, वट एवर, कैसे भी करके इसको याद रख सकते हो आप, और आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम से पता लगता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कितने डिग्री पर, अगर मैं आपको ये बोलूँ, मैं आपसे वैल्यू ना पूछूं, मैं आपको ये बोलूँ कि भाई मुझे एक बात बताओ कि tan 137 डिग्री कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सबसे पहले आप देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ पर 90 और 180 के बीच में। यहाँ पर साइन और कोसेक तो पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, तो आप श्योरिटी से कह सकते हो कि नेगेटिव वैल्यू देगा भाई, इससे ये पता लगता है। नेक्स्ट चीज हमें ये पता लगती है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, आपने बता दिया कि जी कोस थीटा है,
अब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। tan 90 माइनस थीटा आपने बता दिया जी कोट थीटा है, ठीक है। और क्या बच गया यहाँ पर, सीकेंट 90 माइनस थीटा आपने भाग के बता दिया जी कोसिकेंट थीटा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वहीं से कि सीकेंट और कोसिकेंट का पेयर है अगर 90 एंगल्स का सम है। तो ये 90 क्या है, ये 90 है भाई साहब, इस लाइन का रेफरेंस लिया है एग्जामिनर ने। वो 90 प्लस माइनस कुछ भी रेफरेंस ले सकता है, अब तक मैंने आपको सिर्फ माइनस वाला याद करवाया है। वो इस लाइन का रेफरेंस भी ले सकता है 180 माइनस प्लस, इसका भी ले सकता है 270 माइनस प्लस, इसका भी ले सकता है 0 प्लस माइनस, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बेसिक सा रूल बता देता हूं कि जब भी, चलो मैं आपको बता ही देता हूं, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, tan 180 माइनस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा, ठीक है। मैं रेंडमली लिख रहा हूं कुछ भी, कोसेक 270 माइनस थीटा, ठीक है जी। और क्या लिख दें फिर, कोट सीकेंट लिख देते हैं, सीकेंट 360 माइनस थीटा। यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, ध्यान से उनको सुन लीजिएगा और बार बार सुनते रहिएगा, समझ में ना आए तो। या तो मैं इस लाइन के अंदर प्लस माइनस करूंगा, यानी कि 90 में प्लस माइनस करूंगा, 270 में प्लस माइनस करूंगा, या फिर मैं 180 में प्लस माइनस करूंगा। जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या होएगा, ये हो जाएगा जी साइन बदल जाएगा कोस में, यहां पर टेन कोट में बदलेगा नहीं, यहां पर टेन टेन ही रह जाएगा। यहां पर ये कोट जो है टेन में बदल जाएगा, यहाँ पर कोसिकेंट जो है ये बदल जाएगा सीकेंट में, और यहाँ पर सीकेंट जो है वो सीकेंट ही रहेगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा सर कभी तो बदल रहा है कभी नहीं, समझ में आया कभी नहीं बदल रहा, तो मैं बोलूंगा जब भी वर्टिकल लाइन का एड्रेस लिया जाए तो बदलेगा, हॉरिजॉन्टल का लिया जाए तो नहीं बदलेगा। 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस किया जाए तो बदलेगा। 90 प्लस बदला साइन का कोस, और बदलेगा कैसे, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सीकेंट का कोसेक, कोसिकेंट का सीकेंट। तो देखो 90 प्लस बदला, 270 प्लस बदला, प्लस माइनस कोट का टेन, 180 में नहीं बदला। नेक्स्ट कोसिकेंट 270 खड़ी लाइन में बदला, 360 लेटी लाइन में नहीं बदला, चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये रूल लागू हो गया। दूसरा, अब हम देखेंगे कि हम 90 प्लस, हम जिस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं उस क्वाड्रेंट में ये जो पहले वाला फंक्शन है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कि साइन 90 प्लस में क्या वैल्यू देता है उससे हमें पता चलेगा ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो साइन 90 प्लस यहाँ पर साइन तो पॉजिटिव है तो ये प्लस कोस थीटा होएगा। tan 180 माइनस, तो 180 माइनस यानी कि इसी क्वाड्रेंट में, यहाँ पर तो tan नेगेटिव है तो ये हो जाएगा, बाद वाले फंक्शन को नहीं मैं पहले वाले को देख रहा हूँ। कोट 270 प्लस में क्या देगा, 270 प्लस में यहाँ पर तो भाई साहब कोट नेगेटिव देगा, कोस के अलावा सारे नेगेटिव है तो ये माइनस टेन थीटा। कोसिकेंट 270 माइनस में यहाँ पर कोसिकेंट क्या देगा भाई साहब, ये तो नेगेटिव देगा तो माइनस। एक बार आपको पता चलेगा फंक्शन सेम रहेगा कि नहीं, एक बार आपको पता चलेगा साइन का। ये सारी चीजें दिमाग में होंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको इजीली आदत पड़ जाएगी। सीकेंट 360 माइनस, 360 माइनस में सीकेंट क्या होता है, सीकेंट पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि कोस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। समझ गए दमदार तरीके से। अब बाकी की जो समझ है वो क्वेश्चन के थ्रू डेवलप हुई। हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के, एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूलाज कर लेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको रटने पड़ेंगे, एक मेजर पार्ट है इनको रटना, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इनको ईजिली कैसे अपनी मेमोरी के अंदर रिटेन कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दूंगा, उनको आप ध्यान से देखिएगा। और ये कैसे बने हैं, जिस फॉर्मूले की ज़रूरत है वो भी मैं साथ साथ में बताऊँगा। चलिए जी फॉर्मूलाज के बेसिक करते हैं। फॉर्मूलाज की कई कैटेगरी है। सबसे पहले है बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला मतलब जिन फॉर्मूला से काफ़ी सारे फॉर्मूला डिराइव हुए हैं, ये उनका बेस है, ठीक, और याद रखने भी आसान है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो इन चार फॉर्मूला को रटने का एक मंत्र मैं आपको बताऊं। आप ये मान लो कि साइन जो है वो थोड़ा सा शरीफ है, वो इक्वलिटी में विश्वास रखता है, खुद को भी मौका देता है, दूसरों को भी मौका देता है। हाँ, अगर मान लो मौका देने की बात यह है, या तो पहले खुद को मौका देता है, ये आप मान सकते हो, वो तो ऑफ कोर्स सी बात है, फिर बाद में दूसरे को भी मौका दे। तो एस से साइन है, एस से शरीफ, सी से कोस है और सी से कमीना, कोस थोड़ा सा कमीना है,
उसको अगर मौका मिलता है सब कुछ हड़पने का तो पहले खुद हड़पना चाहता है, बाद में बचा खुचा दूसरों के लिए छोड़ता है। ऐसा कोस है। तो जब आप साइन और कोस की इमेज बनाओगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। कैसे? देखो, साइन के सामने ए प्लस बी है, तो साइन ए कोस बी। पहले साइन ने ए को लिया, फिर बी कोस को दिया, मतलब खुद को भी मौका दिया, दूसरे को भी मौका दिया। खुद के पास एक एंगल रखा तो दूसरे के पास दूसरा एंगल उसने दिया, लेकिन हाँ पहले खुद ने लिया एंगल, चलो इतना तो चलता है, एटलीस्ट दूसरे को दिया। तो साइन ए कोस बी, और फिर बाद में पहले वाला एंगल जो उसने खुद लिया था वो एक बार कोस को दिया और खुद दूसरे वाला एंगल लिया। देखो कितनी बराबरी है। एक बार खुद ए लिया उसको बी दिया, एक बार खुद बी लिया उसको ए दिया। तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। बीच में प्लस था तो प्लस ही रखा, साइन शरीफ है। बीच में माइनस आया तो माइनस रखा, एग्जैक्टली सेम काम है। अब कोस देखो, कोस को प्लस मिला, कोस को एक प्लस की चीज मिली, तो कोस ने क्या किया? भाग के सब कुछ खुद के पास रख लिया। ए एंगल भी खुद के पास, बी एंगल भी खुद के पास, कोस ए कोस बी। फिर बाद में दोनों एंगल इसको दिए, क्योंकि इतना तो है, खुद आप जितना लेते हो उतना दूसरे को देना पड़ेगा। तो साइन स्टार्टिंग से इक्वलिटी मेंटेन करके चल रहा है। कोस का जब बस चला तो सारा खुद हड़प लिया, फिर दूसरे को तो देना है, फिर साइन को दोनों एंगल उसने दिए, उसको देने पड़े मजबूरी। और बीच में प्लस है तो नेगेटिव। ये कोई मैं आपको मैथमेटिकल प्रूफ नहीं बता रहा, ये मैं आपको इनको रटने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन वो इतना लंबा है और वो इरिलेवेंट हो जाता है हमारे एग्जाम से, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। देन कोस ए माइनस बी, तो कोस हमेशा यही करता है कि खुद हड़पने की कोशिश करता है, फिर बचा कुचा दूसरे को देता है। बीच में अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, कमी ना है, इसको चीज़ें चेंज करनी पसंद है। बीच में माइनस है तो प्लस कर देगा। तो जैसे इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ हर एक फॉर्मूले का मैं आपको बता दूंगा। मान लो आपको निकालना हो साइन 75 डिग्री, तो आप क्या कर सकते हो? साइन 45 डिग्री आपको पता है, साइन 30 डिग्री आपको पता है। हालांकि साइन 75 डिग्री हमें निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस से ही पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ें तो हम इजीली विद इन सेकेंड्स हम इनको याद कर सकते हैं, इजीली रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम निकालना चाहें तो साइन ए प्लस बी, अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन 75 की वैल्यू निकालने का ये एक तरीका है। इसका एग्जाम्पल मान लो मैं आपको साइन 15 डिग्री निकालने के लिए बोल दूं, या कोस 15 डिग्री निकालने के लिए बोल दूं। हालांकि 75 और 15 डिग्री मैं आपको याद करवा दूंगा हाइट एंड डिस्टेंस में, लेकिन आप ऐसे इसको निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहो। देखो, कोस ए माइनस बी लगाकर, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, लास्ट वाला फॉर्मूला। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद करने में कोई खास ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से। अब इन फॉर्मूलों के ऊपर दो और इम्पोर्टेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है भाई। देखो, तो सबसे पहले फॉर्मूले हैं प्रोडक्ट टू सम, यानी कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसे मिलता है कि साइन 10 थीटा इंटू कोस 4 थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये क्या है? ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है, और हमने इसको पेश करना होता है किस फॉर्म में? सम के फॉर्म में पेश करना होता है। तो एक तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, जब क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होएगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्यों? ताकि 2 साइन ए कोस भी आ जाए। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो इसकी कहानी बताते हैं। देखो, तो इन चारों इक्वेशन को 1 2 3 4 हम कर लेते हैं भाई, और अपने दिमाग को रखना थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट, नहीं तो चीज़ें कर जाओगे मिस, ठीक है। अगर मैं पहली और दूसरी को जोड़ दूं तो भाई साहब कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा क्या? 2 बार साइन ए कोस ए, जो कि यहाँ पर लिखा है 2 बार साइन ए कोस ए। यानी कि मैंने पहले और दूसरे को जब जोड़ा तो साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 2 बार साइन ए कोस ए आता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो वो बेसिक फॉर्मूले हैं, उनको मैंने जोड़ा, 1 + 2 किया, ये आया। तो इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? देखो, अगर मेरे पास 2 साइन ए कोस बी है तो मैं क्या करूँगा इसका? मैं करूँगा साइन, यहाँ पर ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, ठीक है। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये याद होंगे, ठीक है। साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 14 थीटा, और प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि 10 - 4 साइन 6 थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट था
उसको मैंने लिख दिया दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम के रूप में, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम। जब प्रोडक्ट से सम की तरफ जाना हो तो ये फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते हैं। सर अगले 3 फॉर्मूले कैसे आए आपको खुद पता है जी। साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी घटाया, इसमें से इसको घटाया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेकंड वाला पोर्शन आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। सर ये कैसे आए, कोस ए प्लस बी में कोस ए माइनस बी जोड़ा तो ये आएगा, कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी घटाया तो ये आएगा। याद रखिएगा कोस में से कोस घटाते हैं तो यहाँ पर माइनस का आता है। ठीक है मेरे भाई, तो प्रोडक्ट टू सम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी, याद किसने रखने हैं आपने, उसमें आपकी मेहनत लगेगी। फिर नेक्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला है, और ये मैं फॉर्मूले सारे थोड़े से इकट्ठे बता रहा हूँ तो आप ओवरवेल्म हो सकते हैं। ओवरवेल्म मतलब कि आपका ब्रेन ओवरफ्लो कर सकता है कि इतने फॉर्मूले बता दिए, टेंशन मत लेना। अगर अभी आप थोड़े से कन्फ्यूज भी हो ना तो वो बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप कन्फ्यूज नहीं हो फिर तो काफ़ी होशियार हो, पहली बार देख रहे हो और कन्फ्यूज ना हो, तो कन्फ्यूज हो तो वो ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 बार इनके अंदर से गुजरोगे मस्त क्लियर हो जाएंगे, बेसिक सी। नेक्स्ट है जी सम टू प्रोडक्ट। ये पिक्चर मैंने बीच वाली बिल्कुल भी नहीं बदली, बिकॉज उसी तरीके से होएगा। मान लो बिकॉज यहाँ पर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम है और यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो अगर मुझे सम से प्रोडक्ट की तरफ जाना हो तो जी मैं क्या करूँगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, पहले वाले के ऊपर एग्जाम्पल लेकर दिखा देता हूँ। साइन में साइन जोड़ रखा हो, साइन में साइन घटा रखा हो, कोस में कोस जोड़ रखा हो, कोस में कोस घटा रखा हो, चाहे कोई भी केस हो। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी को मैं कैसे लिखूंगा, तो भाई यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैंने इसको सी मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया डी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आई है ना, ये पता है कैसे आई है, ये आई है c प्लस डी बाई 2। करके देख लो, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा, a का डबल आएगा, और 2a को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 गया, a आ जाएगा। तो ये है c प्लस डी बाई 2 और ये है भाई साहब c माइनस डी बाई 2, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ। ये सिचुएशन अलजेब्रा में कई बार आती है जब हमें दो चीज़ों का सम गिवन होता है और डिफरेंस गिवन होता है, तो दोनों को जोड़कर अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो पहले वाली चीज़ आती है, दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करते हैं तो दूसरे वाली चीज़ आती है। तो यानी कि अब आप अलग से अपनी नोटबुक के अंदर लिखोगे कि साइन सी प्लस डी, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख के क्यों नहीं दिखाया, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये चीज़ें बनी कैसे। ठीक है, तो साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी क्या होएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये क्या होएगा, साइन में साइन जोड़ रखा है, यानी कि पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा, साइन को मौका मिलेगा प्लस का लेने का, तो 5 और 3 8 थीटा बटे में 2 4 थीटा इंटू कोस, 5 में से 3 गए 2 थीटा बटे में 2 थीटा। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले आपको भयंकर रटने की जरूरत नहीं है, आप जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ उस अंडरस्टैंडिंग को समझो। 9-10 बार ये फॉर्मूले रखो, लिखो, 3-4 बार भी मत लिखो, 9-10 बार लिखो, 15-20 बार लिख दो, कोई दिक्कत ये नहीं है, अगर आप चाहो तो। फिर आपको ये ध्यान हो जाएंगे और दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। कभी थोड़े से भूल भी गए ना तो भी 4-5 सेकंड लगा कर आप ये निकाल पाओगे, परमानेंटली सेट हो जाएंगे जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है उससे। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको कराए थे उसी से प्रोडक्ट टू सम और उसी से सम टू प्रोडक्ट बन जाता है। अब मैं आपको आगे करवाता हूँ जी टेन एंड कोट फॉर्मूलाज। साइन और कोस के हमने कर लिए, जो भी यूजफुल है वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है टेन ए प्लस बी। तो प्रूव तो हम इनको भी कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। साइन वाले को साइन ए प्लस बी को कोस ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कोस क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस बी। हम ऐसे उनको इजीली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये याद ही करना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा। इसे रट लो फिर बाद में प्रूव करके देखते रहना, ये सारे फॉर्मूले वहीं से आ जाते हैं बेसिक फॉर्मूलों से। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू टेन ए टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे अपोजिट साइन। टेन ए माइनस टेन बी, नीचे अपोजिट साइन आएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी।
आपने सिर्फ इसको रटना है, उसके बाद आगे का काम इजीली आप कर सकते हो। क्योंकि भाई प्लस की जगह नेगेटिव आया तो हमें ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव तो ऊपर नेगेटिव नीचे प्लस। अब सर इसको हम कैसे करेंगे? कोट ए प्लस बी है ना, tan a प्लस बी से ही बना है, ये उसका रेसिप्रोकल है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है उसको पलट दो और उसका उल्टा लिखो। एग्जैक्टली उल्टा लिखना है, पलटना भी है और साथ में उल्टा भी लिखना है। कैसे? देखो ये वाली चीज ऊपर आएगी, आप बोलोगे जी हाँ, लेकिन लिखना इस तरफ से है, इस तरफ से, इस तरफ से। कोट बी कोट ए -1, कोट बी कोट ए -1, और ऐसे लिखना है कोट बी प्लस कोट ए, कोट बी प्लस कोट ए। ये मत बोलना सर कोट बी प्लस कोट ए लिख लूँ या कोट ए प्लस कोट बी लिख लूँ, बात एक ही है। अगले वाले में मार खा जाओगे, तो इसलिए आदत ऐसे ही रखनी है। कोट ए माइनस बी कैसे करेंगे? हम यहाँ से इसको पलटेंगे, tan a माइनस बी को मन ही मन में पलटेंगे और उल्टा भी लिखेंगे। इसमें जो नीचे लिखा जाता है, नीचे तो इसमें प्लस आएगा, तो कोट बी कोट ए +1, कोट बी कोट ए +1, और ऊपर tan a माइनस tan b होगा ना, तो कोट बी माइनस कोट ए, उल्टा लिख रहे हैं हम, उल्टा। याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी प्रूव तो कर ही सकते हैं ऑफकोर्स इनको। इसका ये रेसिप्रोकल है, यहाँ पर 1/कोट 1/कोट भी करोगे इजीली प्रूव हो जाएगा। भाई tan और कोट के फॉर्मूला हो गए। नेक्स्ट है जी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। इन सारे फॉर्मूलाज को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? मान लो sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा प्लस थीटा, और उसके बाद आप लगा सकते हो sin a प्लस बी वाला फॉर्मूला है। अगर आपको निकालना हो sin 3 थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो sin 2 थीटा प्लस थीटा, और sin a प्लस बी लगा दो, sin 2 थीटा आगे आएगा, उसके ऊपर फिर से लगा दो। तो मैं प्रूफ के ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको याद करने हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी कोई ट्रिक है, कहीं तो स्ट्रेट वे आपको याद करने पड़ेंगे। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, याद कर लो, रट लो। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं रटवा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। cos 2 थीटा के सब मल्टीपल एंगल्स मैक्सिमम यूज होते हैं, आप देख ही रहे हो। यहाँ पर मैंने 2 रिजल्ट लिखे, यहाँ पर मैंने 4 रिजल्ट, यहाँ 2 रिजल्ट, यहाँ 6 रिजल्ट लिख दिए, रटने पड़ेंगे जी, और बल्कि एक 7वां रिजल्ट लिख दिया। तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये मैंने इसके इक्वल क्यों लिख दिया? क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ऐसे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये तो 1 होता ही है, तो ये जो है फिर से इसके इक्वल आ गया, तो मैंने जानबूझ के लिख दिया। कभी कभी वो इसको भी यूज कर लेता है। नेक्स्ट 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये का मजाक है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, इसकी जगह यहां पर लिख लेते हैं। टू cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये मैं आपको याद करवा लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एक ये वाली फॉर्म भी काफ़ी यूजफुल होती है, इसके बिना काम चल जाता है, लेकिन ये काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली 1 + cos थीटा ऐसे आ जाता है, और उसको डायरेक्टली ऐसे ट्रांसफर करने में काफ़ी ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना, तो इसे ध्यान रखो। ये अदरवाइज मैंने निकाली यहीं से है, इसी फॉर्मूले से निकाली, ठीक है। 1 + cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जब हमने थीटा को थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना हो। ये मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल हैं, जब 2 थीटा का थीटा बनाना हो, यानी कि एंगल को हाफ करना हो। देखो 2 थीटा यहाँ पर सारा थीटा है, 2 थीटा यहाँ पर सारा थीटा, एंगल को हाफ करना हो, तो ये भी एंगल को हाफ करने में सहायक है, ठीक है। तो थीटा को थीटा बाई 2 बनाना हो, थीटा को थीटा बाई 2 बनाना, ठीक है। कई बार 3 थीटा को थीटा की फॉर्म में लिखना होता है, थीटा को 1/3 कई बार करना होता है, तो ये चीज़ें आप लिख लो भाई साहब, आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट tan 2 थीटा, तो ये चीज़ आप निकाल सकते हो कैसे? मन ही मन में tan a प्लस बी याद है, आप बोलोगे जी याद है, tan a प्लस tan b, यानी कि tan थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan a tan b, तो tan थीटा इंटू tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो यही ये चीज़, आप बोलोगे जी हाँ, क्लियर है। और वैसे tan थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? आप बोलोगे जी परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है। तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, क्या बता रखी है? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये 2ab, इसमें परपेंडिकुलर को बना देता हूँ मैं, है ना, ये 2ab, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्टैंडर्ड फॉर्म है।
कई बार एग्जामिनर ए और बी की जगह और दूसरी चीजें भी रख देता है, तो उसने यहां पर यही किया है। देखो जरा, उसने तो क्या किया है, हम इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो tan 2 थीटा, मैंने इस एंगल को मान लिया 2 थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 2 tan थीटा। तो मान लो ए की जगह मैंने क्या कर लिया 1 और बी की जगह मैंने क्या कर लिया tan थीटा, और यहां पर क्या है देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्म को। अब देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan 2 थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो आपको याद रहेगी। ऐसे ही sin 2 थीटा को अगर tan के फॉर्म में लिखना चाहो तो sin 2 थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यही चीज लिखी होगी वहां पर, देख लो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा। cos 2 थीटा को अगर tan के फॉर्म में लिखना चाहो तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हाइपोटेन्यूज क्या है ये। तो इस ये ट्रायंगल मेरे तो दिमाग में फिट है। क्यों फिट है, बिकॉज मेरे को tan 2 थीटा याद है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है। तो उसके बाद अगर sin 2 थीटा को कभी लिखना पड़ता है, मैंने रट नहीं रखा, मैं इसी में देख लेता हूँ tan में कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज तो पता ही है प्लस वाला होता है, एंड 1-1.5 सेकंड लगता है, अपना फॉर्मूला आ जाता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है। नेक्स्ट sin 3 थीटा cos 3 थीटा, ये tan 3 थीटा, ये आप वैसे ही प्रूव कर सकते हो sin 2 थीटा प्लस थीटा ऐसे करके, बट एट द एंड आपको याद रखने पड़ेंगे। तो मैं ये आपको याद करा सकता हूँ, ये आपको याद करा सकता हूँ, ये तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कि मैं कैसे याद कराऊंगा, आप याद कर लो 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब है ना 343, आप बोलोगे जी हाँ, तो यहाँ पर 343 है, 3 4 3, तो sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, और यहां पर sin 3 थीटा मत कर देना क्योंकि सिर्फ थीटा है, सिर्फ थीटा है, यहां पर 3 थीटा को थीटा में तोड़ रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ थीटा अवेलेबल होगा। कई बंदे कर देते हैं 4 sin 3 थीटा, तो फिर फायदा क्या हुआ, 3 थीटा से थीटा में बदल रहे हैं, वहां पर भी 3 थीटा आ गया, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब कोस थीटा वाला इसका उल्टा है, यहां पर 4 sin 3 थीटा है ना, ये पहले आएगा, देखो 4 cos 3 थीटा, और ये जो चीज है बाद में जाएगी 3 cos थीटा, बीच में माइनस तो है। तो ऐसे ही आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस फॉर्मूलाज हैं, कुछ मिसलेनियस रिजल्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतने सारे रिजल्ट हैं, मैं बताने बैठूं यहीं पर शाम हो जाए, अगला दिन आ जाए, इतना ही अलजेब्रा में, इतना ही प्लेन ज्योमेट्री में, लेकिन जो एक्चुअल में एग्जाम में यूज होते हैं, जो रिलेवेंट है, वो मिसलेनियस रिजल्ट में आपके सामने लेकर आए, ठीक है, जो यूज हुए हैं पहले। तो भाई ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं आपको ये लिखूँ साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री, तो ये क्या है साइन थीटा, ये क्या है साइन 60 माइनस थीटा, देखो 60 माइनस 20, ये क्या है साइन 60 प्लस थीटा, तो ये किसके बराबर होएगा 1/3, 1/3 नहीं होगा 1/4 साइन 3 थीटा, यानी कि थीटा 20 है तो 1/4 साइन 60 डिग्री। क्लियर है जी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, उनके थ्रू आपकी बिल्कुल ग्लास की तरह क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसको आप प्रोडक्ट, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू सम करके कर लो, या साइन ए माइनस बी ए प्लस बी करके कर लो, कैसे भी कर लो, वहां पर पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है प्रूव करना। ठीक है, मेन चीज़ है अब आपने इनको याद कैसे करना है। तो भाई साहब अगर आपने सिर्फ ये याद रख लिया तो बाकी सारे याद हो जाएंगे। एक बार थीटा है, एक बार 60 में से घटाया गया, एक बार 60 में जोड़ा गया, तो 1/4 साइन 3 थीटा। तो अगला याद करने के लिए साइन की जगह सिर्फ कोस लगा दो जी, कोस थीटा कोस 60 माइनस कोस 60 प्लस 1/4 कोस 3 थीटा। अगला याद करने के लिए भाई साहब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, यही होता है ना। आप बोलोगे जी हाँ, तो साइन वाले को कोस से डिवाइड करोगे, ऊपर वाले को, तो ये नीचे वाला आ जाएगा, देख लो साइन बाई कोस 10 साइन बाई कोस 10 साइन बाई कोस 10, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 वो तो कट जाएगा, इसीलिए इसके अंदर 1/4 नहीं है, साइन बाई कोस 10। ऐसे ही जो कोट है वो कैसे आएगा, कोट आएगा कोस बाई साइन, कोस बाई साइन,
तो 1/4 फिर से कट जाएगा, ये कोट। क्लियर है जी। एक और मिसलेनियस रिजल्ट जो हमारे एग्जाम में यूज हो चुका है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रूव ये इजीली हो जाएगा। कैसे प्रूव हो जाएगा? दोनों तरफ अगर आप tan फंक्शन लगा दोगे तो tan a प्लस बी इधर ओपन कर लेना। tan 45 क्या होता है? 1। अब मैंने 45 के अलावा 225 भी लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि 225 होता है 180 प्लस 45, है ना। तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। तो 45 पर अगर ये ट्रू है तो ये 225 पर भी ट्रू होगा। तो बता देता हूं रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि अगर a और b का सम 45 है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 प्लस tan 15 डिग्री 1 प्लस tan 30 डिग्री इक्वल टू 2। ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इन दोनों का सम 45 है। 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 44 डिग्री इक्वल टू 2, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो आपको अगर इस फॉर्मूले की नॉलेज वो चेक करना चाहेगा तो ऐसी कुछ वैल्यूज़ देगा जिनकी वैल्यूज़ आपको वैसे याद नहीं होंगी या आप नहीं निकाल पाएंगे। ऊपर वाले तो फिर भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोनों तरफ tan लगाते हैं तो ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। दोनों तरफ tan लगा के दोनों तरफ 1 1 जोड़ना पड़ता है। हिंट दे देता हूँ अगर आप ये प्रूव करने में इंटरेस्टेड है तो। और दोनों तरफ कोट लगा के दोनों तरफ 1 1 जोड़ते हैं तो फिर ये प्रूव हो जाता है। 1 माइनस कोट ए, अगर a प्लस बी का सम 45 है तो 1 माइनस कोट ए इंटू 1 माइनस कोट बी इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। वैसे रेयरली आते हैं, यानी कि बहुत बैंकर आते ही रहते हैं हर साल, रेयरली आते हैं, आए हैं लेकिन, ठीक है। अगर मैं इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर क्या होगा? तो ये बन जाएगा कोट ए -1, ये बन जाएगा कोट बी -1 इज इक्वल टू 2। ऐसा भी कर सकते हैं भाई। 2 -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि मैंने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा तो कर ही सकते हैं। तो ये भी ट्रू है जी। अगर ए और बी का सम 45 है तो ये भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन आपने याद सिर्फ इतने रखने हैं, नोट्स में ये भी लिख लो। और हाँ, एग्जामिनर की आदत है छोटे छोटे चेंज करना। मान लो एग्जामिनर कल को बी की जगह -b यूज कर ले। क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर a माइनस बी 45 डिग्री हो जाए तो यहाँ पर a प्लस बी 45 है, अगर a माइनस बी 45 डिग्री हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर अपने जो फॉर्मूले हैं उनके अंदर b की जगह -b यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या ट्रू होगा? तो ट्रू होगा देन 1 प्लस tan a, tan माइनस बी क्या होता है? माइनस tan b, ठीक है। 1 माइनस tan b इक्वल टू 2। tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कोस एक ऐसा फंक्शन है जो खा जाता है साइन को, हजम कर जाता है। कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। हजम कर गया, डकार मार गया, खा के कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो कोस का जो उल्टा है रेसिप्रोकल सीकेंट, वो भी ऐसा ही है। हाँ, उसके अलावा ये जितने भी हैं भाई साहब, ये माइनस को बाहर उगलते हैं। टेन का रेसिप्रोकल कोट भी, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी। कोस कमीना है, आपको पता ही है, हजम कर जाता है कुछ भी, ठीक है। तो tan माइनस बी विल बी माइनस tan बी। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 1 माइनस कोट ए, ये तो है ही, सिर्फ b को -b से रिप्लेस करना है, यहाँ से ही माइनस बाहर आएगा। 1 प्लस कोट बी इज इक्वल टू 2। तो ये भी ट्रू हो जाता है अगर a माइनस बी 45 है। ये एडिशनल है। बाकी और डिटेल में और जो बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, जो माइन्यूट बातें हैं, वो आप क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे, उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिकॉज ये एक ओवरऑल पैकेज है, सारी चीज़ों को मिलाकर आप एक्सपर्ट बने। क्वेश्चंस में मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जी डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन है, ठीक है। बहुत ही ईजी रिलेशन है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे पास एक रोड है यहाँ पर, ठीक है। मान लो घर पे मेरे पास एक रोड है, किसी ने मेरे से पूछा कि भाई कितनी लंबी रोड है ये जो तुम्हारे घर पर रखी है? मैंने उसको बोला कि जी 110 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसने किसी और बंदे से पूछा मेरी फैमिली में, तो उन्होंने बोला कि 1.1 मीटर है। तो उन्होंने अलग बताया, मैंने अलग बताया, है ना। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं। सेंटीमीटर जो है लेंथ को मापने की एक यूनिट है, मीटर जो है लेंथ को मापने की एक यूनिट है। अलग अलग यूनिट है, इन यूनिट का अलग अलग साइज है।
ऐसे ही डिग्री जो है वो एंगल को मापने की एक यूनिट है, रेडियन जो है वो एंगल को मापने की एक यूनिट है। बस ये सिंपल सा काम है। एंगल को डिग्री में भी माप सकते हैं, एंगल को रेडियन में भी माप सकते हैं। ठीक है जी। तो इनके बीच का रिलेशन बता देता हूं, बाकी जो एक्स्ट्रा रिलेशन है, जो एक्स्ट्रा छोटी छोटी बातें हैं वो तो हम क्वेश्चन के थ्रू सीखते ही हैं। तो अगर हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में, तो एक पॉइंट के चारों तरफ ये पूरा एंगल, ये 360 डिग्री होता है, एक पॉइंट के चारों तरफ का पूरा एंगल। और अगर हम इसको पाई में मापते हैं तो ये पूरा एंगल 2 पाई रेडियन होता है। अगर हम रेडियन में मापते हैं, सॉरी, तो ये 2 पाई रेडियन है, डिग्री में मापोगे तो 360 डिग्री है। यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, रेडियन को ऐसे सी से डिनोट करते हैं, सर्कुलर मेजर इसको बोलते हैं, सी से। अगर मैं दोनों तरफ 2 काट दूं तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस हमें इतना ध्यान रखना है, जैसे आप ऐसे याद रखते हो ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना ही तो ध्यान रखते हो। ऐसे तो ध्यान नहीं रखते ना कि 2 मीटर इज इक्वल टू 200, 3 मीटर इज इक्वल टू 300 है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पाई रेडियन में पाई, डिग्री में 180, ये बराबर है। ठीक है। तो अगर कोई हमें बोलता है कि भाई पाई/3 एंगल बताओ, ये सर्कुलर मेजर में है, बोल रहा है डिग्री में बताओ, तो हमें पता है पाई रेडियन तो भैया 180 के बराबर है, यानी कि 60 डिग्री बना है। सिंपल सी बात है, पाई को 180 से रिप्लेस कर दो। और अगर डिग्री 2 इसमें आना है तो 180 को पाई से रिप्लेस कर दो। उसी काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ऊपर ये चीज़ है। क्या चीज़ है? देखो, अगर आपके पास एंगल जो है वो डिग्री में है और आपने रेडियन की तरफ जाना है, देखो एक बार आपने पाई/180 से रिप्लेस करना है, एक बार 180/पाई से। इतना याद रखो, एक बार पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो कब किससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे याद रखें सर? बहुत ही सिंपल है, जिसकी तरफ भी जा रहे हो उस वाली चीज ऊपर होगी। रेडियन की तरफ जा रहे हो तो पाई ऊपर होगा, डिग्री की तरफ जा रहे हो तो 180 ऊपर होगा। जैसे मान लो हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, मेरे पास एक एंगल है पाई/12, और देखो, नहीं रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ऑलरेडी रेडियन में थोड़ी होगा। मेरे पास एक एंगल है कुछ में मान लो 45 डिग्री, और मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन की तरफ जा रहे हो ना भैया, पाई को ऊपर रखो जी, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास एक एंगल है रेडियन में पाई/12, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री की तरफ जा रहे हो तो 180 को ऊपर रखो, बस दोनों में आंसर आ जाएगा। ये हो गया पाई/4, और पाई से पाई गया, ये हो गया जी 15। हाँ, जब आपको डिग्री की तरफ जाना हो, मान लो ये पाई/12 है, तो ये इजी तरीका भी है, बिकॉज जब सर्कुलर मेजर में एंगल को लिखते हैं ना, तो भाई साहब पाई होता है वहां पर, तो क्यों ना उसको हम 180 से रिप्लेस कर दें, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज सिंपल। क्लियर? समझ में आ गई बात? बाकी और छोटी मोटी बातें क्वेश्चंस के बाद। हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ, या फिर वीडियो नोट्स देने वाला हूँ आपको मैक्सिमा मिनिमा के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए अच्छे से रेंज ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की रेंज मतलब कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, मिनिमम कितनी वैल्यू ले सकते हैं और मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, वही तो इनकी रेंज है ना। तो साइन थीटा, ये रेंज मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है जी, -1। इनके ग्राफ के अंदर रेंज करवा चुका हूं मैं कि साइन थीटा मैक्सिमम 1 तक जाता है, मिनिमम -1 तक जाता है, इससे बाहर ये हदें पार नहीं करता है। तो जी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे जी 1। साइन को कोई भी एंगल दे दो, 1 से ऊपर नहीं जा पाएगा। मिनिमम वैल्यू -1। कोस का भी यही हाल है। टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू -∞ तक वो जा सकता है, बहुत ही छोटा हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। सेम हाल कोट का है। सीकेंट का आपने क्या ध्यान रखना है? सीकेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस वो -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। ये मैं ग्राफ में आपको अच्छे से बता चुका हूं, यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँ। क्लियर है जी? ओके जी। तो आपको इनकी रेंज पता है। अगर एग्जामिनर इनकी पावर्स को बढ़ाए तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो भी आपको इनकी मिनिमम मैक्सिमम पता होनी चाहिए, इनकी रेंज पता होनी चाहिए। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, देखो बिकॉज हमने स्क्वायर कर दिया तो ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, तो ये 0 होगी और मैक्सिमम तो 1 ही रहेगी।
बस मैंने माइनस वाले पोर्शन को काटा है इसकी रेंज में से, क्योंकि स्क्वायर है। यानी कि अगर पावर इवन हुई, अगर साइन 4 थीटा की आपसे कोई रेंज पूछे तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। लेकिन साइन क्यूब थीटा किसी ने आपसे पूछा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी जी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। जस्ट मैं क्यूब कर रहा हूँ, -1 का क्यूब -1 और 1 का क्यूब 1। ठीक, क्लियर है जी? इवन पावर में ये होगा, ओड पावर में ये होगा, ये मैं आपको डिस्प्ले कर चुका हूं। अब देखते हैं कोस, कोस के साथ क्या होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा वही 0 से 1, बिकॉज साइन वाला ही हाल है इसका। कोस क्यूब थीटा वही -1 से 1। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी? देखो भाई 0 तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मिनिमम इसकी एक वैल्यू आ गई ना टेन स्क्वायर थीटा की। 0 से छोटा थोड़ी होएगा, स्क्वायर हो गया। और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होएगी। और टेन क्यूब थीटा ये वही -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, पावर ओड हो तो। एग्जैक्टली सेम हाल अपना कोट का है जी, कोट की रेंज का है 10 वाला ही। देन सीकेंट, तो सीकेंट की भी वही, सीकेंट स्क्वायर थीटा करोगे तो मिनिमम नेगेटिव नहीं होएगी। तो नेगेटिव नहीं होएगी तो ये मत बोलना 0 तो ये कभी नहीं हो सकता। 0 कैसे होएगा? नेगेटिव नहीं होएगी, नेगेटिव वाला गया। पॉजिटिव साइड में ये भाई साहब मिनिमम 1 ही हो सकते हैं। तो ये कहां से होएगी? ये 1 to इन्फिनिटी, इसकी नेगेटिव वाली जो है वो चली जाएगी, नेगेटिव वाला पोर्शन हट जाएगा जब भी पावर इसकी इवन होएगी। और अगर ये हो गया तो फिर एग्जैक्टली वही बात है जी, एग्जैक्टली सेम रेंज यहां पर आ जाएगी। ये -∞ तक, -1 तक आ पाएगा बेचारा, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा पाएगा। एग्जैक्टली सेम हाल कोसेक का है। तो समझ में आ गई भाई? हैव यू अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये फंक्शंस की रेंज है। आगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन और कोस के प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू -½ मैक्सिमम वैल्यू ½ आप बोलोगे सर ये आप कहाँ से ले आए? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये फॉर्मूला देखा है साइन 2 थीटा, आप बोलोगे जी हाँ। तो ये क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, साइन के आगे यहां पर कुछ भी रख दो, इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। इस चीज से आप बिल्कुल वाकिफ हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपने जो वैल्यू बताई ना, आपने जो रेंज बताई वो साइन थीटा की थी, या 2 थीटा आप कहां से ले आए? तो आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनो नहीं तो कंफ्यूज होगे कि भाई साहब साइन का जो ग्राफ है ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइन के आगे कुछ भी एंगल रख दो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1000 डिग्री, करोड़ डिग्री, 10 लाख डिग्री, कुछ भी रख दो, ये 1 से तो ऊपर नहीं जाएगा, -1 से नीचे नहीं जाएगा। जब आप अलग अलग एंगल्स रखोगे, कभी ये आधी वैल्यू देगा, कभी 1/√2 देगा, कभी कुछ देगा, कभी कुछ देगा, लेकिन ये 1 से ऊपर कभी नहीं देगा, और -1 से नीचे कभी नहीं देगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर जो आप एंगल लिख रहे हो उसको आप 2 थीटा करके लिख दो, 3 थीटा करके लिख दो। मतलब यहां पर आपने मान लो 60 डिग्री रखा तो 2 × 30 करके रख दो, 4 × 15 करके रख दो। मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर आप कुछ भी रख दो, उस एंगल का आप कुछ भी नाम दे दो, ABC, 3C, 4X, 5Y, कुछ भी नाम दे दो। मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी। उस एंगल का नाम बदलने से ये मिनिमम और मैक्सिमम नहीं बदलेंगी। ये चीज साइन की औकात को दर्शाती है कि साइन की यही लिमिट है, -1 से 1 वैल्यू देने की। एंगल का नाम बदल कर लिखने से लिमिट बदलेगी नहीं। तो जो साइन 2 थीटा है ये भी एक एंगल ही है, बस ये 2 थीटा है, यानी कि किसी चीज का डबल है तो कोई वैल्यू ही। 30 का डबल होगा, 40 का, 50 का, 55 का, 56 का, 37.5 का, किसी न किसी चीज का डबल है, बट एक एंगल ही है। तो साइन 2 थीटा यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, इस चीज की जो रेंज है वो -1 से 1 आ गई इस चीज की, क्योंकि ये साइन समथिंग के बराबर है। तो अब मैं अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चलता है कि साइन थीटा कोस थीटा की जो रेंज है वो -½ से ½ तक रहेगी। यही चीज मैंने यहां पर लिख रखी है। अब अगर एग्जामिनर इनकी पावर डबल कर दे तो हमें पता है कि भाई साहब स्क्वायर कर दिया, नेगेटिव तो आ नहीं सकती, तो मिनिमम वैल्यू ½ हो गई और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस ½ का स्क्वायर कर दो। उसने क्यूब कर दिया तो हमें पता है क्यूब है माइनस दे सकता है, तो मिनिमम वैल्यू ½ का क्यूब हो गई और मैक्सिमम वैल्यू ½ पॉजिटिव ½ का क्यूब होगी, ये -½ का क्यूब होगी। पावर 4 कर दी तो इवन हो गई, फिर से 0 से लेकर 1/2 की पावर 4 तक जो भी पावर है वो पावर करनी पड़ेगी इसकी। तो समझ में आ गई बात? इसको वो पूछता है इसलिए बता रहा हूं।
नेक्स्ट कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जिनको वो फ्रीक्वेंटली पूछता है, बार बार पूछता है आपके एग्जाम में, बार बार देखने को मिल जाएंगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं, दुनिया जहान की एक्सप्रेशंस हो सकती हैं लेकिन मैंने रिलेवेंट लिखी, तो इनको ध्यान से देख लो। ये आपको रटनी पड़ेंगी, इनको कई तरीक़ों से बताया जा सकता है बट एट द एंड आपको याद करनी पड़ेंगी, तो नोट्स बना लो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी कभी वो क्वेश्चन इस फॉर्म में देता, मैं एक एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये है जी ए और ये है जी बी, ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा, यानी कि साइन और कोस की जोड़ी हो और इनके पहले कुछ भी वैल्यू हो, +5 हो -5 हो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिख दिए। तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को पकड़ो, 3 और 5 इनका स्क्वायर करो, है 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 और 25 34, √34। अगर मिनिमम चाहिए तो माइनस लगा दो, मैक्सिमम चाहिए तो प्लस लगा दो। सिंपल फॉर्मूला है, प्रूव करने के इसके कई तरीके हैं, एट द एंड आपको याद ही रखनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट, अगर इस फॉर्मेट में हो a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन और कोस यहां पर पावर 1 थी, अगर ये डबल कर दिया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की होगी a और b में जो मिनिमम है वो स्मॉलर अमंग a और b, और मैक्सिमम वैल्यू होगी a और b में बड़ा है वो। यानी कि अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू, तो यानी कि 4 होगी, 4 और 7 में जो छोटा है, मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी, 4 और 7 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करेगी। देन नेक्स्ट, तीसरा जो हमारा पोर्शन है उसमें आपने देखा होगा कि भाई तीसरे के अंदर तो 3 चीजें ले रखी हैं, तो इनका नाम मैं आपको बता देता हूं। दीज आर रेसिप्रोकल फंक्शंस, आप बोल सकते हो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, उन्हीं का मैंने बनाया है रेसिप्रोकल पेयर्स, आप बोल सकते हो, साइन का और कोसेक का, कोस का और सेक का, टेन का और कोट का है। तो भाई साहब अगर ये रेसिप्रोकल हैं तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू तो भयंकर इन्फिनिटी तक जा सकती है। क्यों, देखो मैक्सिमम का पहले बता देता हूं फिर मिनिमम में बताऊंगा, वो मैक्सिमम कभी भी पूछता नहीं, मिनिमम ही पूछता है वैसे। क्यों, क्योंकि अगर मान लो साइन को मैं बहुत ही छोटा करने की कोशिश करूं 0 के बराबर, तो आप बोलोगे कर सकते हो सर, साइन 0 भी होता है 1 भी होता है, उनके बीच में भी होता है। तो साइन को मैंने 0 के बराबर किया, ऐसे 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 हैं, तो कोसेक क्या बन जाएगा, साइन हो गया 1 इतनी सारी जीरोज, तो कोसेक होगा इसका उल्टा, वो तो पता नहीं लाखों करोड़ों में चला जाएगा। तो इसको मैं बहुत ही छोटा कर सकता हूं तो वो भयंकर बड़ा चला जाएगा, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो सेम केस यहां पर हो सकता है, सेम यहां पर, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है इनकी, बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है। मेन पंगा है मिनिमम का, जिसको वो पूछेगा। ठीक है जी, तो मिनिमम इनकी वैल्यू आपने क्या याद रखनी है, आपने इनकी मिनिमम वैल्यू याद रखनी है कि जी 2√AB। ये प्रूव कैसे की जा सकती है, प्रूव की जा सकती है AMGM इनइक्वालिटी से, कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मैं इनकी हिंदी भूल जाता हूँ क्योंकि मैं हिंदी में मैंने बचपन में नहीं पढ़ा ना। ये तो माध्य है, अरिथमेटिक मीन तो एवरेज है, और ये गुणोत्तर माध्य है, और ये एवरेज है, औसत है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है 2√AB, 2√AB। यहां पर इन दोनों केस में क्योंकि साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू की एक लिमिट है, ये 1 से ऊपर नहीं हो सकते, 10 के ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, तो इनके केस में कुछ गड़बड़ आती है। क्या गड़बड़ आती है, साइन के साथ जो चीज है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए। अगर ए बी से बड़ी है या उसके बराबर है तो मिनिमम वैल्यू 2AB आएगी, हमें अलग से फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा, तीनों का एक ही हो जाएगा अगर ए ग्रेटर देन बी है साइन और कोस में। लेकिन अगर ए छोटा है तो उस केस में क्या होता है, इनकी मिनिमम वैल्यू होती है a प्लस बी, इफ a इज लेस देन b, a प्लस बी। क्लियर है जी। नेक्स्ट, ये जो है ये इसी से बनी है, लेकिन आप अलग से याद रखो, डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर क्वेश्चन बता दूं जरा। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं 5 10, और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर n जो है वो इवन होना चाहिए दोस्त। ओड नहीं देगा वो, तो फिर आंसर बदलता रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से, इवन होना चाहिए यहाँ पर n। इवन हो
मतलब मेन मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पूरी जो चीज़ है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। हालांकि मेरी ये बात बतानी आपको ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर इस कंडीशन को सरपास नहीं करता है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, उसमें नेगेटिव नहीं हो सकते। या तो n इवन हो या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सारी चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने से क्या होता है, सारे फंक्शन पॉजिटिव हो जाते हैं। तो चाहे फिर पावर 3 भी हो, इवन होना जरूरी नहीं है, या तो इवन हो या सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो ऐसा होगा ही होगा। एग्जामिनर इस कंडीशन को सरपास नहीं करता है। देखिए चलिए मैं आपको बताता हूँ, ओडी लेकर बता देता हूँ। 5 tan क्यूब थीटा प्लस 6 कोट क्यूब थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी वो पूछेगा ही नहीं, मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab 6 5 30 2√30। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, ए बड़ा होएगा तो 2√ab, ए गलती से छोटा हो गया तो a प्लस बी मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट अगर a सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी √a प्लस √b होल स्क्वायर, यानी कि 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी √a यानी कि 2 प्लस √b यानी कि 3 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू है जी 25। क्लियर है? तो और ज़्यादा जो मैक्सिमा मिनिमा है वो हम सीखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो क्वेश्चंस में मिलते हैं।